गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के एक्सेल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेकंड पार्ट यानी कि मैंने पहले आपको डिविजिबिलिटी नियम का फर्स्ट पार्ट करवाया था। आज मैं उसी का सेकंड पार्ट यानी पहले मैंने आपको 2, 4, 8 का बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा 3, 6, 9 डिविजिबिलिटी नियम में। आज मैं आपको बताऊंगा 3, 6, 9 का। बड़ा लिख। आपको पता नहीं है डिविजिबिलिटी होता क्या था, एक बार मैं बता दूं। डिविजिबिलिटी नियम यानी कि विभाज्यता का नियम। संख्या सपोज करो मेरे पास ये संख्या है, तो मैं इसको बिना डिवाइड करे बता सकता हूं कि यह किससे डिवाइड हो सकता है पूर्णतः, जिसमें रिमाइंडर कुछ ना बचे। इसीलिए हम पढ़ते हैं ये विभाज्यता के नियम। हम इसको देख के बता सकते हैं ये 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहे कि 3 से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हमें 3 से भी चेक करना होगा बिना डिवाइड किए। उसको इन सबको देखने के लिए हमें ये विभाज्यता के नियम सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आगे जाके एचसीएफ एलसीएम में भी काम आता है। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में 2, 4, 8 का बताया। आज मैं आपको बताऊंगा 3, 6, 9, 11। इन सब का नियम लगभग सेम है। देखो कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं 3, यही सब 2 का तो हमने देख लिया था। लास्ट में 2 के टेबल में आना चाहिए लास्ट की डिजिट। 4 के लिए क्या था, लास्ट की 2 डिजिट। अब 3 के लिए देखते हैं, चेक बाई 3। ये उतार लेना। चेक 3 से क्या होता है, हमें अंकों का जोड़ देखना होता है। 3 के लिए क्या देखना होता है, हमें अंकों का जोड़। एक एग्जांपल देते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है, ये अंकों का जोड़। देखो यानी कि डिजिट्स का सम। ये जो मेरे पास डिजिट्स हैं, इन सबको ऐड कर दूं। 4, 3, 7, 7, 14, 2, 16। देखो कितना आ गया, 16। तो क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। यानी कि यह 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब ये 3 से नहीं होगा तो यानी कि इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है 3 से। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करो मेरे पास आ गया, ऐड करो ना, इनको जोड़ने पे देखो मेरे पास क्या आ गया, 9। 9 की 3 के टेबल में आता है 3 बार में। इसका मतलब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, शेष पर 0 होगा। देखो एक बार हम करके देखते हैं। 3, 4, 7, 2 को 3 से डिवाइड करके देखो अपनी कॉपी में। बताओ क्वेश्चन क्या आएगा, इसका भागफल क्या आएगा। देखो रिमाइंडर बच गया ना इसमें देखते हैं। रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचा। देखो अगर आपको डिवाइड नहीं आया तो देखो 3 एकम 3, 5 में 3 गए, 2 बचे। देखो एक बार दोबारा करता हूं ऐसे। अगर आपने डिवाइड नहीं किया हो तो देखो 3 एकम 3, 5 में 3 गए। देखो 3 एकम 3, क्योंकि देखो 5 से छोटा है 3 दूनी करते तो इससे बड़ा हो जाता ना। तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, यहाँ पे माइनस होता है, 5 में 3 गए, 2 बचे। अब ये 3 नीचे आया, 3 एकम 3। अब देखो 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब 23 से छोटा 3 के टेबल में 3, 7 जा 7 बार में आएगा ना 21। 3 सत्ते 21, 3, 7 जा 21। अब इसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे 3 में से 2 गए,
3 में से 1 गए, 2 बचे, 2 में से 2 गए, 0 बचे। अब ये देखो ये नीचे आता है यहाँ पे 1, अब ये दोबारा 21 बन गया। अब 3 का टेबल जब तक पढ़ो जब तक 21 ना आ जाए, यानी कि 3 सत्ते 21। अभी भी हमने किया तो दोबारा 7 आ जाएगा, 3 सत्ते, यहाँ पे 7 लिख दिया और 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21। अब ध्यान दो, हमारा जो शेषफल इसमें कितना बचा, 0, ये रिमाइंडर 0 है, शून्य। इसमें 1 बचा। तो देखो हमने इसको पहले ही बता दिया था बिना डिवाइड किए, बिना भाग किए, कि इसमें रिमाइंडर बचेगा, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमें इतना बड़ा ये प्रोसेस करने की जरूरत, ये जो हमने भाग किया ये हमें बिना किए हम बता सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा। इस नियम का ये फायदा है। ये तो आपने चेक किया 3 से, ये आपने चेक किया 3 से। अब हम चेक करते हैं 9 से। उतारते रहना नियम को, क्योंकि ये काम आएंगे आपके, जो मैं बता रहा हूं ये हमेशा ही काम आएंगे। आप चाहे चौथी में, 5वीं में, 6th 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास में चले जाओ, आप अगर बाहर के कंपटीशन का एग्जाम भी देंगे ना तो उसमें भी ये काम आएगा डिविजिबिलिटी नियम। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको। आप चाहे तीसरी क्लास में हो, चौथी क्लास में हो, 5वीं क्लास में हो, 6ठी क्लास में हो, हर क्लास में ये काम आता है। यानी कि ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब चेक बाय 9। 9 से अभी मैंने 3 से बताया तो पहले 6 से लिख देते हैं, 3 से बड़ा 6। 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए 6 का नियम यह है, जो यानी जो संख्या 2 से और 3 से, 2 से और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी हो जाएगा। देखो सपोज करो मेरे पास ये संख्या है, तो हमें पहले ही दिख गया कि इसमें पीछे जो है 2 का टेबल नहीं है, तो यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 आ गया, तो ये 6 से भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं हम सपोज को, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। देखो पीछे लास्ट का, पिछले वीडियो लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको कि ये 2 से डिविजिबल देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, पीछे देखो ये 2 के टेबल में आता है, एक बार में 2 एकम 2, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से हम इसको क्या ये देंगे, यस, 2 से क्या, यस, यानी कि 2 से ये डिविजिबल है, 2 से ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अब इसको 3 से चेक करते हैं। देखो इसी को 4 प्लस में 2 प्लस में 4 एंड 2 ऐड कर दो, कितना आएगा 4 2 4 2, यानी कि 6 एंड 6 12। क्या 12 6 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता है, आता है, तो यानी इसका 3 से भी क्या हो जाएगा, यस। तो जिसमें 2 से भी यस हो जाए, 3 से भी यस हो जाए, तो वह 6 से भी, 6 से भी यस हो जाएगा, यानी कि वह संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें 6 से चेक करने के लिए पहले 2 से फिर 3 से चेक करना होगा। ठीक, अब आपको मैंने 2 का नियम भी बताया था पिछली वीडियो में, और 3 का मैंने अभी आपको बताया जस्ट। तो हम दोनों से चेक कर लेंगे, दोनों से अगर यस आ जाएगा तो यानी 6 से भी यस हो जाएगा। इतना सा प्रोसेस है। 2 का तो आप देखते ही बता दोगे, 3 की बस आपको डिजिटल सम या सिंपल ऐड करना होगा, यानी इसको जोड़ दो। देखो 3 की टेबल में आता है नहीं आता, अगर आता है तो यस, नहीं आता तो नो, और 1 से भी अगर नो हो गया तो ये यहाँ पे नो आ जाएगा। समझे? देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज करो एक 9 का एग्जांपल देते हैं हम, जिसमें जो 6 से डिविजिबल नहीं है। ये छोटी सी संख्या देखो 342 342 342 में आप देखो ध्यान से, पीछे 2 का टेबल है, यानी कि 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा यस, 2 से यस। 3 से चेक करो, 4 3 7 8 9, यानी कि इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 9 9
9 क्या है, 3 के टेबल में आता है 3 बार में, इसका मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा, यस। तो अगर ये दोनों से यस है तो इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल है। अभी नहीं समझे, एक और दे देते एग्जांपल। देखो अब मैंने बहुत इजी कर दिया। देखो ये क्या है इनका, देखो पीछे 2 से क्या है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि पीछे 2 का टेबल है। ऐड करो इनको, 3 4 3 7 8 9 2 11, यानी कि 3 ऐड में 4 प्लस में 2 इन सब का सम करके 11 आया, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक, 3 से ये 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो 3 से क्या आ जाएगा, नो, नॉट डिविजिबल। और अगर 1 से यस 1 से नो हो तो यानी 6 से भी क्या हो जाएगा, नो। बस इतनी सी कहानी है 6 की। अब आपने 3 का 6 का देख लिया, मैं आपको अब बताऊं 9 का। देखो इसे भी उतार दो, बहुत आसान है, आपको कहीं मेहनत नहीं करनी, कहीं नहीं जाना, आप बस हमारे साथ बने रहो, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। आप बस यहाँ पे देखते रहें, अपने आप याद हो जाएगा। देखो बाई 9, जैसे 3 का नियम था वैसे 9 का नियम है। ये उतार दो आप 9 के लिए। अभी हमने 3 के क्या देखा, सब वही एग्जांपल दे देते हैं हम। 342, इनको ऐड करो, डिजिट्स को ऐड करो, अंकों का जोड़, यानी अंकों का जोड़ अगर 9 के टेबल में आ जाए, इनको ऐड करने से क्या आएगा, 9। क्या 9 के टेबल में आता है, यस आता है एक बार में, इसका मतलब ये 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। समझे? एक और चेक करते हैं, सेम वही है जो आपने 3 से किया था, वही आपने 9 से करना है। देखो दोबारा देखो, इन सबको ऐड करो, 5300, इन सबको ऐड कर देते हैं। हमें चेक करना है 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इनको ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, 5 3 8 4 12 7 19। इन सबको जोड़ने पे कितना आया, 19। क्या 19 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो यानी कि 9 से क्या आ जाएगा, ये नॉट डिविजिबल, भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है इसका मतलब क्या है, भाज्य नहीं है इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हम इसको 9 से भाग करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, देखो देखो इसे बताओ, क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या करना है, वही नियम जो आपने लिखा अभी अभी, अंकों का जोड़ दो, डिजिट्स का ऐड कर दो। देखो क्या आएगा, 7 1 8 4 12 4 16 2 18। देखो 9 के टेबल में आता है, ये आता है ना, तो यानी कि ये 9 से यस हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 3 का 9 का 6 का आपने ये तीनों ही सीख लिया है। लास्ट में मैं आपको समय में एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, आपने उतार लिया था। देखो अब आपने कौन कौन से सीख लिए, एक लास्ट और बच गया, उसे और देखो। देखो सबका नियम लगभग सेम ही है। एक लास्ट स्टेप यानी कि जो हमारा ये 11 जो जाते एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें, ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। 10th क्लास हो, 8th क्लास हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, जब भी ये आते हैं।
देखो अब हम चेक करेंगे 11 से। अब देखो चेक बाई 11, हमें 11 से चेक करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वीडियो आप कई उठा के देख रहे ना, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये वाली वीडियो देख रहे ना, आपको 2 मिनट के अंदर सब समझ आ जाएगा। देखते हैं, ये नियम आप बता दो, अल्टरनेट सम। एग्जाम्पल, हमने 3, 6, 9 का पढ़ लिया, लास्ट है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान देखो, बहुत आसान है ये, उन दोनों से भी आसान है। इसमें ऐड माइनस करना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, बस तुम्हें देखना होता है। इसको ना मैं एक, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सम। मैंने क्या कहा, अल्टरनेट सम, इसका मतलब एक छोड़ के एक जोड़ दो, एक छोड़ दो एक जोड़ दो, एक छोड़ दो एक जोड़ दो, एक छोड़ दो एक जोड़ दो, ठीक। एक छोड़ दिया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया। देखो मैंने क्या कहा आपको, एक जोड़ दो एक छोड़ दो, मतलब कि 7, 7, 14, 4 and 1 5, माइनस कर दो कितना आएगा 9। 9 किसके टेबल में आता है, 9 क्या 11 के टेबल में आता है, नहीं आता ना, तो 11 से डिविजिबल नहीं है। बस सिंपल सा ये हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं। अब बताओ ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो एक छोड़ दो और एक जोड़ दो, ठीक है, यानी कि मैंने एक छोड़ दिया, एक संख्या स्किप किया, फिर जो ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड कर दो, कितना आएगा 5, 4, 9, 7, 2, 9, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दो, कितना आएगा 0। अगर ये शून्य आ गया तो 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से इसका यस हो जाएगा। समझे। एक और एग्जांपल देते हैं। फाइव 7 8 2 7। देखो 5 8 8 5 13 7 20 7 2 9, 20 में से 9 गए, कितने बचे 11, यानी कि 11 से डिविजिबल है ये। या तो 11 आ जाए या 11 से मल्टीपल आ जाए, तो ये 11 से डिविजिबल है, यस। बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने आज सीखा 3, 6, 9, 11 से, जिसमें से 2 ये इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बता दो, इसके आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया कोई भी पॉइंट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।